प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय। तो पहली कथा, छठ मैया की पहली कथा सुनने के बाद दूसरी कथा के तरफ चलते हैं। दूसरी कथा जो है सतयुग की है। 4 युग होते हैं, पहला सतयुग है। तो दूसरी कथा जो है सतयुग की है। सतयुग में एक महान प्रतापी राजा हुआ करते हैं। उनका नाम होता है प्रियंबद, राजा प्रियंबद और उनकी रानी मालिनी। राजा प्रियंबद बड़े ही प्रजावत्सल होते हैं, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते हैं, ऋषि मुनियों के आदर सम्मान में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं, दिल खोल करके अपनी प्रजा को दान दक्षिणा भी करते हैं। तो राजा प्रियंबद जो है प्रतापी राजा हैं। उनकी यश और कीर्ति जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। बस समस्या ये है कि राजा प्रियंबद एवं रानी मालिनी जो समय के साथ धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके पास कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र या पुत्री नहीं है जो इनके राजकाज को आगे बढ़ा सके। धीरे धीरे राजा और रानी दोनों चिंतित रहने लगते हैं और एक दिन हिम्मत जुटा करके कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बड़े दुखी दिखाई पड़ते हैं, मुंह लटका के बैठे हुए हैं। कश्यप ऋषि पूछते हैं, राजा प्रियंबद, सब कुछ कुशल तो है ना? राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है? प्रजा सब खुशहाल है? बोले हाँ, सब कुछ ठीक तो है ऋषिवर। बोले तब समस्या क्या है, इतने दुखी क्यों जान पड़ते हैं? राजा प्रियंबद बताते हैं, क्या बताऊं ऋषिवर, उम्र के तीसरे पड़ाव में पहुंच गया हूं और अभी तक संतान सुख नहीं मिला है। और संतान सुख नहीं मिलने के चलते रानी भी उदास रहती है, महल सुना सुना लगता है और अपने बाद मैं उस राजगद्दी को क्या जवाब दूंगा, वहां पर किसको मैं बैठाऊंगा? यही सोच सोच करके मेरा मन दुखी होता रहता है। अब क्या चतुर्थ पल में जाकर के थोड़े मुझे संतान की प्राप्ति होगी? आप तो पहुंचे हुए ऋषि हैं, महर्षि हैं। अगर आपकी कुछ कृपा हो जाए और मुझे संतान प्राप्ति हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा, अहोभाग्य होगा। कश्यप ऋषि समझते हैं सब। समझने के बाद से कश्यप ऋषि उनको बताते हैं, ऐसा कीजिए, आपको संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठि यज्ञ का आयोजन किया जाए। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए जिसको पुत्रेष्ठि यज्ञ कहते हैं, और उस यज्ञ के द्वारा यज्ञ के देवता से हम पुत्र की याचना करेंगे। ऐसा ही होता है। राजा प्रियंबद पुत्रेष्ठि यज्ञ का आयोजन करते हैं। अपने राज्य के चहु दिशाओं से जितने भी ब्राह्मण होते हैं, विद्वान होते हैं, ऋषि होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, सबको निमंत्रित किया जाता है और यज्ञ को प्रारंभ किया जाता है। यज्ञ समाप्ति के दिन हवन कुंड में खीर डाला जा रहा है, खीर का हवन दिया जा रहा है और खीर का हवन देने के बाद से जो थोड़ा सा जो खीर बच जाता है वो कश्यप ऋषि उस खीर को रानी मालिनी को दे देते हैं। बोलते हैं, रानी आप इस खीर को ग्रहण कर लीजिए और इस यज्ञ से आपको आशीर्वाद मिलता है कि आपको संतान की प्राप्ति हो। उस खीर को ग्रहण करने के बाद से रानी मालिनी गर्भवती होती हैं और 10वें महीना में वो माता बनती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। कुछ जगहों पे ऐसा लिखा हुआ है कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और कुछ जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है कि संतान अल्पायु में ही मर गया। दोनों ही स्थितियों में उनको लंबे समय तक पुत्र सुख नहीं मिल पाया और संतान के मरने के बाद से राजा की जो रही सही जो उम्मीदी थी वो भी समाप्त हो गई। राजा ने सोचा, इतना बड़ा यज्ञ करके अनुष्ठान करके हमने पुत्र प्राप्त किया और वो भी जाता रहा, अब तो
तो लगता ही नहीं कि हमें अब कोई संतान मिलेगा। राजा अपने छोटे से बच्चे को लेकर के और नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर नदी के किनारे पहुंच करके और सोचते हैं बच्चे को दफनाने से अच्छा है कि पहले मैं ही अपने आप को मार लूं। जब मैं इस राज्य को एक मैं वारिस ही नहीं दे सकता, उत्तराधिकारी ही नहीं दे सकता, तो फिर मेरे इस जीने का क्या फल है, और फिर लौट करके रानी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। यह सोच करके राजा तलवार अपनी म्यान से निकालते हैं अपने आप को काटने के लिए। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से देवसेना षष्ठी माता आती है। वो आकर के राजा को रोकती हैं, रुको राजन रुको। राजन बताते हैं, सारी अपनी कथाएं बताते हैं उनको। बताने के बाद से वो माता बोलती हैं, मैं षष्ठी माता हूँ। मेरा जो अवतार है, मेरा जो प्राकट्य है, वो प्रकृति के 6th भाव से, 6ठे भाव से हुआ है। आप सबको पता है प्रकृति जो है वो 5 तत्वों से बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों से पृथ्वी बनी है। इसके अलावा जो ये 6th जो तत्व है, 6ठी जो तत्व है, वो छठी मैया है। और छठी मैया के पास असीम कृपा है, उनके पास वरदानों का भंडार है। वो बताती हैं, हे राजन आप ऐसा कीजिए, आज षष्ठी है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी है। आज के दिन आप भी अभी तक भूखे हैं और रानी तो भूखी है हुई आई, इसलिए आप लोग आज माता षष्ठी का व्रत करें, अस्ताचल सूर्य को अर्घ दें और कल पुनः सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से सूर्य भगवान भी प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न होंगे, और उसके बाद से आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी दोनों उस दिन छठी मैया का व्रत रखते हैं। अपने दुखी मन से ही जो हो सकता है उसके अनुसार वो रखते हैं। और ध्यान रखें, चूंकि वो दुखी थे, पहले की रात में ही उनका बच्चा मरा हुआ था, इसलिए ये 36 घंटे का इन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया था, जल भी ग्रहण नहीं किया था। दूसरे दिन सूर्योदय के समय में उदयमान सूर्य को जल दिया, इन्होंने अर्घ दिया, उनसे क्षमा याचना की, प्रार्थना मांगी, और तब वहाँ पर छठी मैया प्रकट होती हैं। प्रकट होकर के बच्चे को वो हाथ से सहलाती हैं, और सहलाने से बच्चा उठ करके रोने लगता है, बच्चे में जान आ जाती है। और तब से उस सतयुग में छठी मैया की पूजा पाठ करने की परंपरा बढ़ चली, और तब से पूरे सतयुग में छठी मैया का पूजा पाठ किया गया है। तो छठी मैया वो हैं जिनकी खाली गोद भी भर देती हैं। छठी मैया वो हैं जो मरे हुए में जान डाल देती हैं। छठी मैया वो हैं जो अल्पायु को दीर्घायु में बदल देती हैं। इसलिए हमें भी छठी मैया के शरण में चलना चाहिए। छठी मैया की अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन पाठ व्रत त्यौहार करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।